अमेजन वर्षावन की जैव विविधता अद्वितीय है, जिसमें अनेक जीवों की प्रजातियां शामिल हैं। यह वन साम्राज्य वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा वर्षावन है, जो अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को सहेजे हुए है। इस वन की गहराइयों में निवास करने वाला एनाकोंडा इस प्राकृतिक साम्राज्य का एक प्रमुख शिकारी है। इसकी अद्वितीय शिकार करने की क्षमताएं इसे जंगल का राजा बनाती है, क्योंकि यह पानी में स्वाभाविक रूप से तैरने में माहिर है। एनाकोंडा की अंधेरे में शिकार करने की अनुकूलन क्षमता अद्भुत है। यह अपने विशेष अंगों का उपयोग करके अपने शिकार का पता लगाता है, जैसे एक कुशल शिकारी। इस विशाल सांप की एक खासियत है, जो इसे और भी अद्वितीय बनाती है। यह अपने शिकार को पूरा निगल सकता है, यहाँ तक कि बड़े जानवर भी इसके जाल में फंस जाते हैं। हालांकि, इस जंगली शिकारी का सबसे बड़ा खतरा मानवता से है। एनाकोंडा की खाल और अद्भुत स्थिति के कारण इसे शिकार किया जाता है, जो इसके अस्तित्व के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। अब हम बात करते हैं एक और अद्वितीय जीव, स्लोथ की। यह जीव अपनी धीमी गति और पर्यावरण के साथ घनिष्ठ संबंध के लिए जाना जाता है, जो इसे अमेजन के वन में एक खास जगह दिलाता है। स्लोथ का जीवन अमेजन के वन में उत्कृष्टता से जुड़ा हुआ है, परंतु इनके अस्तित्व के लिए विशिष्ट वातावरण आवश्यक है, जो उनके विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र में अमेजन का जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ स्लोथ और कैमन दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैमन एक और प्रभावशाली जीव है, जिसकी अद्भुत अनुकूलन क्षमताएं उन्हें अमेजन के जलमार्गों में एक प्रमुख शिकारी बनाती है। इनकी शिकार करने की तकनीक और शारीरिक विशेषताएं उन्हें अत्यंत सफल बनाती है। हालांकि, काइमैन की संख्या में वृद्धि से अमेजन पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। यह अन्य प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिसका परिणाम पारिस्थितिकी तंत्र में भूचाल जैसा हो सकता है। लेकिन, काइमैन एक सफल संरक्षण कहानी भी है। उनके संरक्षण प्रयासों ने अमेजन के पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद की है। इस अद्भुत वन में जीवन की विविधता अपार है, जिसमें 90% जीव आर्थ्रोपोड्स है। मकड़ियाँ, कीड़े और अन्य जीव सभी मिलकर इस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। वहीं, बोटो डॉल्फिन भी इस जलवायु की अनूठी प्रजातियों में से एक है। उनके पास अनुकूलन है, जैसे उनकी लंबी और चौड़ी पंख, जो उन्हें शैलो जल में कुशलता से नेविगेट करने में मदद करती है। इन डॉल्फिनों की गर्दन की हड्डियां इस प्रकार विकसित हुई है कि वे 180 डिग्री तक घूम सकती है। यह उनके लिए जल के भीतर बाधाओं से बचने में एक महत्वपूर्ण सहारा है। हालांकि, बोटो डॉल्फिन की गति समुद्री डॉल्फिन की तुलना में धीमी है, लेकिन अमेजन में उन्हें कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं मिलती, जो उनके लिए वरदान साबित होता है। अमेजन में कई अद्वितीय प्रजातियां पाई जाती है, जैसे एनाकोंडा, स्लोथ और बोटो डॉल्फिन। ये सभी प्रजातियां इस पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इसे जीवंत बनाती है। लेकिन, वर्तमान में वनों की कटाई की दरें चिंताजनक है। यदि यही स्थिति रही, तो अगले 50 वर्षों में अमेजन का विशाल वन्य क्षेत्र लुप्त हो सकता है। बावजूद इसके, संरक्षण प्रयासों ने वनों की कटाई को कम करने में थोड़ी मदद की है। फिर भी, अमेजन की रक्षा के लिए अभी भी और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकें।